अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम कसस किस्से जो सुन रहे हैं उसके अंदर आज जो सूरत हमने चुनी है वो है सूरतुन नूह। आपको पता है हज़रत नूह कौन थे? हज़रत नूह का पता है? आवाज़ आ रही है? तो आज हम हज़रत नूह के ऊपर एक सूरत है 29th पारे के अंदर 71th नंबर है उसका, 71st। कौन सा नंबर है? 71st। ठीक है, ये तरतीब नज़ूली के हिसाब से भी 71st है और तरतीब तौसीफ़ी के लिहाज से भी 71st नंबर है। तीन सूरतें ऐसी हैं जिनके तरतीब नज़ूली और तरतीब तौसीफ़ी दोनों लिहाज से सेम नंबर है, तो उनमें एक सूरत नूह भी है। तो आज हम इस छोटी सी एक सूरत को इंशाल्लाह आपके सामने थोड़ा अलग तरीके से हम तिलावत करेंगे। तिलावत मैं करूँगा, फिर उसके बाद तर्जुमा और तफसीर वो जो है वो ख़ुद से करेगा। ठीक है, तो हम शुरू कर रहे हैं। असल में आज फजर में हमने यही सूरत पढ़ी है, तो अब हम कोशिश करेंगे जो फजर में पढ़ा करेंगे वही यहाँ पे पेश किया करेंगे। ठीक है, हम 150 पारा जो है इन दिनों के अंदर फजर के अंदर पढ़ चुके हैं, 30वां पारा सारा, और आज हमारा 29वां जो है वो आधा हो चुका है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं सूरतुल नूह। कल सूरतुल जिन होगी। कौन सी होगी? सूरतुल जिन। तो वो बड़ी मजेदार सूरत है। आप लोगों को पता है जिन्नों के बारे में आप लोगों ने कभी सुना है? जिन्नों के बारे में नहीं सुना? कभी कोई स्टोरी नहीं सुनी? तो कल जो है वो सूरतुल जिन होगी इंशाल्लाह। मैं एक दफा थोड़ी सी इको बढ़ा दूंगा क्योंकि पहले मसला ये आ रहा है कि माइक्स के अंदर नहीं, हम पहले से कर रहे थे, ये वाले छोटे माइक्स नहीं यूज़ कर रहे थे, तो इस वजह से ट्रांसक्रिप्शन में मसला आ रहा था। जो ऊपर इंग्लिश में लिखा आ रहा था ना, उसके अंदर थोड़े से मसाइल आ रहे थे। तो अब हमने कोशिश की है कि इसको जब वो तर्जुमा पढ़ रहा होगा तब हम इको ख़त्म कर देंगे, जब वो तिलावत हम कर रहे होंगे तब हम थोड़ी सी इको और बाकी बेस शेस बढ़ा देंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आप लोग नहीं बोलेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अर्सलना नूहन इला कौमिही अन अंज़िर कौमक मिन क़ब्ल अन यअतियहुम अज़ाबुन अलीम। क़ाल या कौमि इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन। अन अअ्बुदुल्लाह वत्तक़ूहु वअत्वीऊन यग़फ़िर लकुम मिन दुनूबिकुम वयुअख़्ख़िरकुम इला अजलिम मुसम्मा। इन्न अजलल्लाहि इज़ा जाअ ला युअख़्ख़र लौ कुन्तुम तअलमून। क़ाल रब्बि इन्नी दअउतु क़ौमी लैलन व नहारा फलम यज़िदहुम दुआई इल्ला फ़िरारा
वइन्नी कुल्लमा दअउतुहुम लितग़फ़िर लहुम जअलू अस्वाबिअहुम फ़ी आज़ानिहिम वस्तग़शौ सियाबहुम वअसर्रू वस्तकबरू इस्तिकबारा सुम्मा इन्नी दअउतुहुम जिहारा सुम्मा इन्नी अअलनतु लहुम वअस्ररतु लहुम इसरारा फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युर्सिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा वयुमदिदकुम बिअम्वालिन वबनीन वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अन्हारा मा लकुम ला तर्जून लिल्लाहि वक़ारा वक़द ख़लक़कुम अत्वारा अलम तरौ कैफ़ ख़लक़ल्लाहु सबअ समावातिन तिबाक़ा वजअलल क़मर फ़ीहिन्न नूरन वजअलश शम्स सिराजा वल्लाहु अंबतकुम मिनल अर्दि नबाता सुम्मा युईदुकुम फ़ीहा वयुख़रिजुकुम इख़राजा वल्लाहु जअल लकुमुल अर्ज़ बिसाता लितस्लुकू मिन्हा सुबुलन फ़िजाजा क़ाल नूह रब्बि इन्नहुम असौनी वत्तबअू मन लम यज़िदहु मालुहु व वलदुहु इल्ला ख़सारा व मकरू मकरन कुब्बारा व क़ालू ला तज़रुन्न आलिहतकुम व ला तज़रुन्न वद्दन व ला सुवाआ वला यगूस वयऊक वनस्रा वक़द अज़ल्लू कसीरा वला तज़िदिज़-ज़ालिमीन इल्ला ज़लाला मिम्मा ख़तीआतिहिम उग़रिक़ू फ़उदख़िलू नारा फ़लम यजिदू लहुम मिन दूनिल्लाहि अंसारा वक़ाल नूह रब्बि ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफ़िरीन दय्यारा इन्नक इन तज़रहुम युज़िल्लू इबादक वला यलिदू इल्ला फ़ाजिरन कफ़्फ़ारा रब्बिग़फ़िर ली वलिवालिदैय वलिमन दख़ल बैतिय मुअ्मिनन वलिलमुअ्मिनीन वल्मुअ्मिनात वला तज़िदिज़-ज़ालिमीन इल्ला तबारा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो अब हम इसके तारुफ से शुरू करने लगे हैं। तो 4 मिनट का तारुफ है और उसके बाद उसकी जो भी सूरत की डिस्क्रिप्शन और तर्जुमा जो है वो हम मुलाहिज़ा फरमाएंगे। अब लाइंस जो हैं वो बिल्कुल सीधी हो जाएं, बिल्कुल सीधी। अच्छा, अब आप लोग आंखें बंद कर लेंगे या आंखें खोल भी सकते हैं, लेकिन हिलेंगे नहीं। हाथ जो हैं वो इस तरह बाइंड कर लें, सारे बच्चे हाथ बांध लें और बहुत ज़्यादा हिले ना और जमाइयाँ भी ना लें, ठीक है? वो कह रहा हूँ। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
नाम से जो रहमान और रहीम है। नूह, नाम नूह इस सूरत का Bluetooth mode. अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। नूह, नाम नूह इस सूरत का नाम भी है और इसके मजमून का उन्वान भी, क्योंकि इसमें अज अव्वल ता आखिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की का किस्सा बयान किया गया है। ज़माने नुज़ूल ये भी मक्का मुअज़्ज़मा के इब्तदाई दौर की नाज़िल शुदा सूरतों में से है, मगर इसके मजमून की दाखिली शहादत इस अमर की निशानदही करती है कि ये उस जमाने में नाजिल हुई थी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत और तबलीग के मुकाबले में कुफ्फार मक्का की मुखालिफत अच्छी खासी शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी। मौजू और मज़मून इसमें हजरत नूह का किस्सा महज किस्सा गोई की खातिर बयान नहीं किया गया है, बल्कि इससे मकसूद कुफ्फार मक्का को मुतनब्बे करना है कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वही रवैया इख्तियार कर रहे हो जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ उनकी कौम ने इख्तियार किया था, और इस रवैये से अगर तुम बात ना आए तो तुम्हें भी वही अंजाम देखना पड़ेगा जो उन लोगों ने देखा। ये बात पूरी सूरा में कहीं साफ अल्फाज में नहीं कही गई है, लेकिन जिस मौके पर और जिन हालात में ये किस्सा अहले मक्का को सुनाया गया है उस पस मंजर में खुद ब खुद ये मजमून इससे मुतरश्शे होता है। पहली आयत में बताया गया है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने रिसालत के मनसब पर मामूर फरमाया था उस वक्त क्या खिदमत उनके सुपुर्द की गई थी। आयत 2-4 में मुख्तसरन ये बताया गया है कि उन्होंने अपनी दावत का आगाज किस तरह किया और अपनी कौम के लोगों के सामने क्या बात पेश की। फिर मुद्दतहाए दराज तक दावत और तबलीग की ज़हमतें उठाने के बाद जो रुदात हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब के हुजूर पेश की वो आयत 5-20 में बयान की गई है। इसमें वो अर्ज करते हैं कि किस किस तरह उन्होंने अपनी कौम को राह रास्त पर लाने की कोशिशें की और कौम ने उनका मुकाबला किस हठधर्मी से किया। इसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम की आखिरी गुजारिश आयत 21-24 में दर्ज की गई है, जिसमें वो अपने रब से अर्ज करते हैं कि ये कौम मेरी बात कतई तौर पर रद्द कर चुकी है, इसने अपनी नकेल अपने रईसों के हाथ में दे दी है और उन्होंने बहुत बड़ा मकर का जाल फैला रखा है। अब वक्त आ गया है कि इन लोगों से हिदायत की तौफीक सल्ब कर दी जाए। ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ से किसी बेसब्री का मुजाहरा न था, बल्कि सदियों तक इंतहाई सब्र आज़मा हालात में तबलीग का फरीज़ा अंजाम देने के बाद जब वो अपनी कौम से पूरी तरह मायूस हो गए तो उन्होंने ये राय कायम की कि अब इस कौम के राह रास्त पर आने का कोई इम्कान बाकी नहीं है। ये राय ठीक ठीक अल्लाह ताला के अपने फैसले के मुताबिक थी। चुनाचे इसके मुतसिलन बाद आयत 25 में इरशाद हुआ है कि उस कौम पर उसके करतूतों की वजह से खुदा का अज़ाब नाज़िल हो गया। आखिरी आयत में हजरत नूह अलैहिस्सलाम की वो दुआ दर्ज की गई है जो उन्होंने ऐन नुज़ूल अज़ाब के वक्त अपने रब से मांगी थी। इसमें वो अपने लिए और सब अहले ईमान के लिए मग़फ़िरत तलब करते हैं और अपनी कौम के काफिरों के बारे में अल्लाह ताला से अर्ज करते हैं कि इनमें से किसी को जमीन पर बसने के लिए जीता ना छोड़ा जाए, क्योंकि इनके अंदर अब कोई खैर बाकी नहीं रही है। इनकी नस्ल से जो भी उठेगा काफिर और फाजिर भी उठेगा। इस सूरा का मुताला करते हुए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के किस्से की वो तफसीलात निगाह में रहनी चाहिए जो इससे पहले कुरान मजीद में बयान हो चुकी हैं। मुलाहिज़ा हो अल-आराफ आयत 59 का 64, यूनुस 71 का 73, हूद 25 का 49, अल-मोमिनून 23 का 31, अश-शुअरा 105 का 122, अल-अनकबूत 14 और 15, अस-साफ़ात
75 का 82, अल-कमर 9 का 16। ठीक है, तो ये बाकी सूरतों में से भी आप लोग गुजर सकते हैं जो इन्होंने पॉइंट्स बताए हैं। इसमें से हमने सूरह कमर जो है वो एक दफ़ा की थी, लेकिन अब हमने वो डिलीट कर दी है। जितनी भी एआई से वीडियोस बनी थी उनको हमने डिलीट किया है। अगर कहीं पे दोबारा ज़रूरत पेश आई तो उन्हीं वीडियोस को हमने संभाल के रखा हुआ है, हम कहीं कहीं पे यूज़ करेंगे थोड़ी सी अमेंडमेंट के साथ। अच्छा, अब जो बात है कि हज़रत नूह ने सदियों तक अपनी कौम को दावत दी। कहा जाता है अहादीस के मुताबिक कि वो 9 सदियों से ज़्यादा अपनी कौम के अंदर दावत देते रहे। 70-72 लोग जो थे वो जमा हुए, उन्होंने कश्ती बनाने का उनको हुक्म हुआ। फिर अब आ रही है, उनको कश्ती बनाने का हुक्म हुआ तो उन्होंने कश्ती जो है वो अल्लाह के हुक्म से बनाई। उसके बाद फिर आसमान से, ज़मीन से, हर जगह से पानी जो है उबलना शुरू हुआ, गिरना शुरू हुआ। और उसके बाद फिर वो कश्ती जो है कहते हैं काफ़ी दिन तक जो है वो उसके अंदर तमाम जिनसें जो एनिमल्स की, प्लांट्स की जो प्रिजर्व रखनी थी वो उधर रखी गई। उसको, उस अज़ाब को क़यामत सुगरा भी कहा जाता है कि वो क़यामत, पहली क़यामत उसको कहा जाता है कि तमाम लोग जो थे, इवन उनका बेटा भी जो था वो भी नहीं बच सका इसमें। उसको कहा कि तुम आ जाओ, तो उसने कहा नहीं मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा। तो अल्लाह ताला, फिर जब अल्लाह ताला ने पहाड़ को भी डुबो दिया, फिर कहते हैं कि उनकी जो कश्ती है वो एक पहाड़ के ऊपर ही जाके वहाँ पे रुकी। जब बारिश थमी तो उसके बाद जो है वो सारे मामलात ख़त्म हुए। उसके बाद कोई भी रूए ज़मीन के ऊपर और चीज़ नहीं बची थी। फिर वो जो प्रिजर्व्ड चीज़ें थीं, वो जो डिफरेंट एनिमल्स के जो चीज़ें उन्होंने अपनी कश्ती में 2-2 जिनसों के तौर पे रख ली थी। और जो लोग उस वक़्त बचे, जो 70-72 लोग उस वक़्त कश्ती में मुकीम हुए, फिर उन्हीं से आगे नस्लें इंसानी और नस्लें बाकी किंगडम्स जितने भी हैं वो उन्हीं से फिर दोबारा अब तक चलते आ रहे हैं। तो इस सूरत को हमने देख लिया, इसका तारुफ देख लिया। अब हम इसको गाहे बगाहे इसके आयात में से गुजरेंगे। वो इसमें मैं वो ऑफ कर रहा हूँ, अरेबिक नहीं बोलेगा, सिर्फ ट्रांसलेशन और डिस्क्रिप्शन बोलेगा। तो हम इसको सुनते हैं। अब प्लीज़ एक दफ़ा फिर हाथ बाइंड कर लें और प्लीज़ इस तरह ना हिलें, बिल्कुल सीधे खड़े हों। ठीक है, जज़ाकल्लाह। 5-7 मिनट लगेंगे बस, आपने हिलना नहीं है। हमने नूह को उनकी कौम के पास भेजा कि अपनी कौम को खबरदार करो, खबर इसके कि उन पर कोई दर्दनाक। चुनांचे उन्होंने अपनी कौम से कहा कि ऐ मेरी कौम, मैं तुम्हारे लिए एक साफ खबरदार करने वाला हूँ कि अल्लाह की इबादत करो और उससे डरो और मेरा कहना मानो। अल्लाह तुम्हारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाएगा और तुम्हें एक मुकर्रर वक्त तक बाकी रखेगा। बेशक जब अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ वक्त आ जाता है तो फिर वो मौका नहीं होगा। काश के तुम समझते थे। फिर उन्होंने अल्लाह ताला से कहा कि मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी कौम को रात में हक की दावत दी है, लेकिन मेरी दावत का इसके सिवा कोई नतीजा नहीं हुआ कि वो और ज्यादा भागने लगे। और मैंने जब भी उन्हें दावत दी ताकि आप उनकी मग़फ़िरत फरमाएं, तो उन्होंने अपनी उंगलियां अपने कान में दी, अपने कपड़े अपने ऊपर लपेट लिए, अपनी बात पर अड़े रहे और तकब्बुर का मुजाहरा करते रहे। फिर मैंने उन्हें पुकार कर दावत दी, फिर मैंने उनसे एलानिया भी बात की और चुपके भी समझाया। चुनांचे मैंने कहा कि अपने परवरदिगार से मग़फ़िरत मांगो, यकीन जानो वो बहुत बख्शने वाला है,
वो तुम पर आसमान से खूब बारिशें बरसाएगा, तुम्हारे माल और औलाद में तरक्की देगा और तुम्हारे लिए बाग पैदा करेगा और तुम्हारी खातिर नहरें मुहैया कर देगा। तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह की अजमत से बिल्कुल नहीं करते, हालांकि उसने तुम्हें तखलीक के मुख्तलिफ मरहलों से गुजार कर पैदा किया है। क्या तुमने ये नहीं देखा कि अल्लाह ने किस तरह 7 आसमान ऊपर तले पैदा फरमाए और उनमें चांद को नूर बनाकर और सूरज को चराग बनाकर पैदा किया है, और अल्लाह ने तुम्हें जमीन से बेहतरीन तरीके पर उगाया है, फिर वो तुम्हें दोबारा उसी में भेज देगा और वहीं से फिर बाहर निकाल खड़ा करेगा। और अल्लाह ने ही तुम्हारे लिए जमीन को एक फर्श बना दिया है ताकि तुम उसके खुले हुए रास्तों पर चलो। नूह ने कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, हकीकत यह है कि इन लोगों ने मेरा कहना नहीं माना और उन सरदारों के पीछे चल पड़े जिनको उनके माल और औलाद ने नुकसान पहुंचाने के सिवा कुछ नहीं दिया, और उन्होंने बड़ी भारी मक्कारी से काम लिया है और अपने आदमियों से कहा है कि अपने माबूदों को हरगिज़ मत छोड़ना, न वद और सुआ को किसी सूरत में छोड़ना, और न यऊद और नस्र को छोड़ना। इस तरह उन्होंने बहुत सौ को गुमराह कर दिया है। लिहाजा यार आप भी इनको गुमराही के सिवा किसी और चीज में तरक्की न कीजिए। इन लोगों के गुनाहों की वजह से इन्हें गर्क किया गया, फिर आग में दाखिल किया गया और इन्हें अल्लाह को छोड़कर कोई हिमायती मुयस्सर नहीं आए। और नूह ने ये कहा कि मेरे परवरदिगार, इन काफिरों में से कोई एक बाशिंदा भी जमीन पर बाकी न रखिए। अगर आप इनको बाकी रखेंगे तो ये आपके बंदों को गुमराह करेंगे और इनसे जो औलाद पैदा होगी वो बदकार और पक्की काफिर ही पैदा होगी। मेरे परवरदिगार, मेरी भी बख्शिश फरमा दीजिए, मेरे वालिदैन की भी, हर उस शख्स की भी जो मेरे घर में ईमान की हालत में दाखिल हुआ है, और तमाम मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों की भी, और जो जालिम है उनको तबाही के सिवा कोई और चीज अता ना फरमाइए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अच्छा, अब आज आप लोगों का पेपर है, तो किस किस बच्चे की तैयारी है? जरा ऊंचा हाथ खड़ा करें, अगर नहीं है तैयारी तो फिर भी बता दें। अच्छा जी, चलें बस ठीक है, नीचे कर लें। बेस्ट ऑफ लक जी, आप लोग आज पेपर दें और मैं इंशाल्लाह इसको रीचेक भी करूंगा। मिसेस मारा, जितने भी पेपर्स हैं वो आपने मेरे पास से गुजारने हैं, ठीक है? मैं यहीं पे बैठा हुआ हूँ ऑफिस में, वो चाहे साइंस के पेपर हो, वो चाहे मैथ्स का पेपर हो, आपने मेरे पास लेके आना है। और मैं बीच में भी आके चेक करूँगा कि आप लोगों ने पेपर्स कैसे बनाए हैं, ये भी मैं चेक करूँगा। प्लस मैं ये भी चेक करूँगा कि आप लोगों ने पेपर्स कैसे चेक किए हैं, ठीक है? और कोई बच्चा, कोई भी टीचर इस चीज़ को मद्देनज़र रखेगा कि वो कोई भी इस तरह की हरकत ना करे जिससे आप पेपर में चीटिंग का खदशा हो, ठीक है? कुछ नहीं बताना, ठीक है? आप पेपर पढ़ के भी नहीं सुनाने की ज़रूरत, कोई कुछ भी नहीं बताने की ज़रूरत। आपका पेपर इतना क्लियर होना चाहिए, ठीक है? इसमें कोई भी एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। पेपर बनाते हुए इस चीज़ को मद्देनज़र रखें, इस टाइम अब इजाज़त नहीं है किसी भी टीचर को कुछ भी बताने की। अपना मुंह जिप कर लें, ठीक है? जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अब सबसे पहले राइट लाइन जो है वो मूव करेगी, सिर्फ राइट लाइन, बाकी सीधे रहेंगे, बाकी लाइन सीधी रहेंगी। हाँ जी, राइट लाइन मूव कर जाए। हुज़ैफा चलो चलो, अब सेकंड लास्ट कहाँ जाना है? चलो चलो फिर। थर्ड लास्ट, आप लोग चलो। सारे टीचर भी जाएंगी। इसके साथ टीचर कहाँ है?